क्या आप जानते हैं कि लंका के राजा रावण को भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया था जिसके बाद उसे लगने लगा था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसका विनाश हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज हम जानेंगे रावण और महादेव की अद्भुत कहानी। रावण सिर्फ एक राक्षस राजा ही नहीं था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी, पंडित और महादेव का परम भक्त भी था। रावण ने वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उससे डरने लगे थे। रावण की तपस्या। कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उसने भोजन और नींद तक त्याग दी, लेकिन जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब रावण ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसने अपने एक एक करके सिर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। एक सिर काटकर चढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते करते उसने 9 सिर चढ़ा दिए। महादेव प्रसन्न होते हैं। जब रावण 10वां सिर चढ़ाने ही वाला था तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे रावण, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वरदान। रावण ने महादेव से अपार शक्ति, बल और विजय का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे असाधारण बल दिया, साथ ही उसके कटे हुए सभी सिर वापस लौटा दिए। इसी कारण रावण और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि महादेव ने उसे दिव्य तलवार और अलौकिक शक्तियां भी प्रदान की थीं। ये चंद्रहास तलवार। भगवान शिव ने रावण को एक दिव्य तलवार भी दी थी जिसका नाम था चंद्रहास। यह तलवार अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती थी। कहा जाता है कि जब तक चंद्रहास रावण के पास थी उसे हराना बहुत कठिन था। अहंकार की शुरुआत। लेकिन यहीं से रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। शक्ति मिलने के बाद रावण में अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, ऋषियों को सताया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। सबसे बड़ी गलती। रावण की सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने माता सीता का हरण किया। यही वह क्षण था जिसने उसके विनाश की कहानी लिख दी। इसके बाद भगवान श्री राम से उसका युद्ध हुआ। अंत का संदेश। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, वरदान था और महादेव का आशीर्वाद भी था, लेकिन अहंकार ने उसका सब कुछ समाप्त कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। सिर्फ शक्ति प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं, उसका सही उपयोग करना और अहंकार से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको महादेव और रावण की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।